आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इसमें हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंसेज, जिसका मतलब क्या है इंपॉर्टेंस। लेकिन किस चीज की इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली इंपॉर्टेंस क्या निकल कर आती है? वो आती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाता है हमारी इकोनॉमी के बारे में। किस तरह का डिस्क्रिप्शन? एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है तो ये क्या हुआ? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया हमारे लिए। तो इससे हमें पता चला कि भाई हमारी जो इकोनॉमी पॉजिटिवली ग्रो कर रही है, तो हमें क्या मिल गया? एक तरह का डिस्क्रिप्शन मिल गया पॉजिटिव। अभी इसके बाद अगर मैं बोलता हूं हमारी जीडीपी तो ग्रो कर रही है लेकिन हमारे जो लोग हैं वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी रहा है धीरे धीरे। तो ये हमारे लिए क्या फ्यूचर में नुकसानदायक हो सकता है ना। तो इस तरह से हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? इससे रिलेटेड एक्शंस ले सकते हैं। अगर हम ऑलरेडी जीडीपी ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है तो हम किसी और पार्ट में हम काम कर सकते हैं जहां से हम इस चीज को और इफेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ग्रोथ आ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो इस तरह से हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। तो हम इससे रिलेटेड एक्शंस ले सकते हैं कि इसको मेजर, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे इसी को बताया गया है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी एंड आल्सो रिवील्स द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। हमें ये भी पता चल जाता है जो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है और जो भी एक्टिविटी चल रही है वो किस मेजर प्रॉब्लम से फेस कर रही है ना, और उसके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। तो अभी हमने एक तो पढ़ लिया कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमें क्या हेल्प करती है? डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देती है हमारी इकोनॉमी का। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरे पॉइंट में कहते हैं हेल्पफुल टू डिजाइन रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये रोड मैप क्या है? क्या ये नक्शे बनाना सिखाएंगे हमें रोड के? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, अब यहाँ पे मतलब समझिएगा, कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है क्या करने में? डिजाइन करने में रोड मैप एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि एक तरह से हमें फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेने हैं और फ्यूचर का जो ग्रोथ चार्ट है हमारा खुद का ग्रोथ चार्ट, रोड मैप का मतलब होगा यहाँ पे ग्रोथ चार्ट फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, फ्यूचर का प्लान, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको हम डिजाइन कर सकते हैं कि हमें किस किस स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए। अगर हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमें क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाना फ्यूचर के लिए क्या होगा? रोड मैप हो गया, ठीक है। Macroeconomics offers a roadmap of growth and development helpful to design the better program and policies। अब इससे क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करेंगे, प्रॉब्लम का पता चलेगा, प्रॉब्लम का पता चलेगा तो क्या होगा? अच्छे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अच्छे सॉल्यूशन फाइंड आउट जब हम कर लेंगे तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाने की और उसे इंप्लीमेंट करने की। तो ये पूरा एक तरह से चेन वाला प्रोसेस हो गया, है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं? सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं। अगले सिग्निफिकेंस में हमें बताया गया है कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? अब ये नाम तो सुना है कि स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबल, जो हिलेगा नहीं, बिल्कुल, है ना। तो यही चीजें यहाँ पे। तो इकोनॉमिकली हम क्या रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर हमारे कोई इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ रही है तो हम टाइम टू टाइम उसे फिगर आउट करके सही कर लेंगे। अदरवाइज क्या होगा? बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और अगर हमने उन्हें स्टडी नहीं करा और टाइम टू टाइम फिक्स नहीं करा तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे और सबको एक साथ सॉल्व नहीं करा जा सकता, है ना। तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू द एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या और फिस्कल पॉलिसी क्या, दोनों को समझते हैं। भाई मॉनेटरी पॉलिसी वो एक्शंस है जो गवर्नमेंट किसके थ्रू लेती है? बैंक्स के थ्रू लेती है, ठीक है। ये कौन से एक्शंस है जो बैंक के थ्रू लेती है? यानी कि सब पे ऑब्जर्वेशन रखना कि मार्केट में क्या चल रहा है ना। ये काम अगर वो बैंक के थ्रू कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। और अगर वो काम गवर्नमेंट खुद अपने अकॉर्डिंग कर रही है, खुद डायरेक्टली इन्वायरमेंट के थ्रू कर रही है तो दैट इज फिस्कल पॉलिसी। इसमें डायरेक्ट रोल किसका है? इसमें डायरेक्ट रोल गवर्नमेंट का आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट का आ गया, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज का आ गया, जो भी उन्होंने अपॉइंट करी होंगी, है ना। तो ये चीज हमें समझने वाली है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? दो तरह से मार्केट में ऑब्जर्व करती है, एक बैंक के थ्रू हो गया और एक खुद से डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो अगर बैंक के थ्रू कर रही है तो मॉनेटरी पॉलिसीज हो जाएंगी और खुद कर रही है तो वो हो गई फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स द रेंज टू स्टडी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक रेंज प्रोवाइड करता है हमें स्टडी करने के लिए। किस चीज के बारे में? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं कि इनके थ्रू भी मार्केट में तो चीजें हैं वो रेक्टिफाई कैसे करी जा सकती है, सही कैसे करी जा सकती है इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। चलिए कंटिन्यू करते हैं।
पोवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो अगर हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो सिर्फ इतने नहीं हम पढ़ेंगे कि भाई हमारी जीडीपी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। हम यहाँ पे हमारी और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं और उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि पोवर्टी के बारे में, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव्स द इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ पोवर्टी एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम or pollutions, ठीक है। Overall we can say that the macroeconomic studies the macroeconomics variables, consumer behavior and economic agent decision। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हर चीज पे स्टडी करती है। क्या करती है? हर चीज पे स्टडी करती है, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है, हर चीज में क्या क्या आ जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किस किस चीज को कर रही है, कंज्यूमर बिहेवियर को भी कर रही है, इकोनॉमिक्स जो एजेंट है जो मार्केट में जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं या हमारे लिए डिसीजंस ले रहे हैं, है ना, तो इन सब के बारे में भी वो स्टडी करती है। चलिए अभी हम मिलेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया हमारा चैप्टर और होप करता हूँ आपने नोट्स मेंटेन कर लिए होंगे। अगर नोट्स आपने मेंटेन करें और आपको वीडियोस बहुत समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करें, जो कमेंट सेक्शन है वहां पर इसमें अच्छे अच्छे रिव्यू में मेंशन करें। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।